हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने यूजर से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ली थी। इस वीडियो में हम क्या चेक करेंगे कि हम यूजर से इनपुट लेंगे कि उसने स्क्रीन के ऊपर कोई टैब किया है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट गेम्स देखी होंगी, जैसे टेम्पल रन है या सबवे सफर है। उसमें क्या करता है, यूजर अपनी फिंगर स्क्रीन के ऊपर टैब करता है, स्वाइप करता है, उसके बिहाफ पे उसका प्लेयर मूव करवा रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे किस तरह हम इनपुट ले सकते हैं। देन उसके बाद मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर स्वाइप कंट्रोलर बनाना सिखाऊंगा। इस वीडियो में बेसिक ट्यूटोरियल है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कौन से फंक्शंस यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं यूजर ने फर्स्ट टाइम टैप किया है, प्रेस करके रखा है या फिंगर उठा लिया है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम अपनी स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं और हमने एक चीज पढ़ी थी, हमारे पास एक फंक्शन होता है अपडेट का। ये कंटिन्यूसली हमारा चल रहा होता है फ्रेम्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट की क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है हमारे पास, गेट माउस बटन। ठीक है, गेट माउस बटन है, उसके बाद गेट माउस बटन डाउन है और अप का फंक्शन है। ये हमारे पास तीन फंक्शंस हैं और ये हमें रिटर्न करते हैं कि फॉर एग्जांपल डाउन का मतलब है कि किस फ्रेम पे यूजर ने माउस का बटन प्रेस किया है या स्क्रीन के ऊपर प्रेस किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है अप का। उस अप के फंक्शन में हमें पता चलता है कि यूजर ने स्क्रीन से कब जो है वो फिंगर उठाई है या टैब जो है वो उठा लिया है, मतलब बटन रिलीज कर दिया है। उसके बाद गेट माउस बटन का एक फंक्शन है जो हमें बता रहा होता है कि बटन प्रेस करके रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन के ऊपर जाते हैं और हमने इसके गेट माउस बटन डाउन, अब हमने पढ़ा था कि ये बूल रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि इस टाइम तक बटन प्रेस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जीरो इसके अंदर पास कर देंगे जो कि हमारे पास लेफ्ट माउस बटन है। ठीक है, तो इसको हम इफ कंडीशन के अंदर चेक कर लेंगे और यहाँ पे हम एक लॉग लगाएंगे और यहाँ पे एज इट इज हम, इससे हमें पता चलेगा कि इनपुट माउस बटन डाउन जो है वो लेफ्ट माउस बटन कब प्रेस हुआ है। ठीक है, हम इस स्क्रिप्ट को सेव करते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं। अब हम टेस्ट एक सीन के अंदर हैं, तो हमें पता है कि हमने कोई भी स्क्रिप्ट बनाई है तो वो किसी ना किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने लगानी है। आप एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसका नाम फॉर एग्जांपल इनपुट टेस्ट का नाम रख देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ऐड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेस्ट जो हमने स्क्रिप्ट बनाई है उसको लिखेंगे और हम इस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारी स्क्रिप्ट जो है वो इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाएगी। हम इस तरह भी लगा सकते हैं और राइट क्लिक करके हम इस कंपोनेंट को एक बार रिमूव करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप टेस्ट स्क्रिप्ट जो है, जो स्क्रिप्ट आपने लगानी है उसको इंस्पेक्टर के अंदर जाके ड्रैग करके छोड़ देना, तो भी आपकी स्क्रिप्ट लग जाएगी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके अपना माउस बटन छोड़ेंगे तो भी स्क्रिप्ट लग जाएगी। ये तीन वेज हैं आपके। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि प्ले करते हैं और हमने क्या करना है कि हमने कंसोल, जो हमने कंसोल के बारे में पढ़ा था, टैब के बारे में, उसको हम यहाँ पे ड्रैग करके लगा देंगे, स्नैप कर लेंगे। अब मैं स्क्रीन के ऊपर प्रेस करता हूँ और मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे कि गेट माउस बटन का एक लॉग आ गया। मैं अगेन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक और लॉग ऐड हो गया। ठीक है, ये कोलैप्स को मैं अनचेक कर दूंगा और मैं क्लियर करूंगा। मैं स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी गेम सीन के अंदर मैं कहीं पे भी स्क्रीन के ऊपर प्रेस करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि आपका जो है वो गेट माउस बटन डाउन का जो लॉग है वो आ रहा है। ठीक है, मैं अगेन दोबारा प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा लॉग आ रहा है। इसका मतलब है कि हमें पता चल रहा है कि स्क्रीन के ऊपर यूजर ने कुछ ना कुछ टैब किया है। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट में और यहाँ पे अगेन लिखते हैं इनपुट डॉट गेट माउस बटन अप। ठीक है, और सेम हम जीरो प्रेस करेंगे, ताकि जीरो एंटर करेंगे ताकि हमें पता चल जाए। और यहाँ पे अगेन लॉग जो है वो उसको रिप्लेस कर देंगे अपने फंक्शन के नेम के साथ। इसी तरह हम एक और इफ लगाएंगे, गेट माउस बटन। ठीक है, और देन इसका भी एक लॉग हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब बेसिकली हमें इस तीन फंक्शन जो इफ लगाए हैं और जो फंक्शंस हमने यूटिलाइज किए हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि कब हमने जो है वो बटन प्रेस किया है, छोड़ा है या कब तक प्रेस करके रखा है। ठीक है, वापस मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ, उससे पहले मैं स्क्रिप्ट को सेव कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ और मैं एडिटर प्ले करता हूँ। अब हमने क्या करना है कि हमने स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि गेट माउस बटन के लॉग्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ठीक है, मैं अगेन कोलैप्स करता हूं तो हमें पता चलेगा कि हमने जैसे ही प्रेस किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गेट माउस बटन डाउन का जो हमारे पास फंक्शन था वो चला। उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो
इतने फ्रेम, मतलब जो फ्रेम डिफरेंट चले हैं इतने लॉग आए हैं हमारे पास, ये बटन का लॉग इतनी मरतबा चला है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने बटन को छोड़ा है तो हमारे पास ये फंक्शन चल पड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 फंक्शन है, इनको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जो है वो इसके साथ स्वाइप कंट्रोलर भी बना सकते हो, जो कि मैं जो है वो अपकमिंग वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसका आप उसको यूटिलाइज करके देखिएगा अच्छे तरीके से। और इसको फर्दर हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक बूल वेरिएबल लेते हैं और पब्लिक करते हैं और इसको कहते हैं कि इज बटन प्रेस, फॉर एग्जांपल डाउन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और देन हम क्या करते हैं, इज बटन अप, और देन हम एक और वेरिएबल लेते हैं इज बटन, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 वेरिएबल आ गए, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप इसको किस तरह देख सकते हैं। इस बटन डाउन वेरिएबल जो है वो, इसको मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही बटन हमारा प्रेस होता है तो हम इस वेरिएबल को ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर ये ट्रू है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस बटन और यहाँ पे इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। और देन मैं अप के फंक्शन पे क्या करता हूँ कि इस बटन डाउन और इस बटन को मैं फॉल्स कर देता हूँ। और अभी के लिए हम जो अप को नहीं यूटिलाइज करते, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब वापस मैं जाता हूँ एडिटर के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एडिटर के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे, इंस्पेक्टर टैब के अंदर। देखें यहाँ पे, ठीक है। मैं प्ले करता हूँ, आप देखेंगे कि जैसे मैंने बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे दोनों वेरिएबल जो है वो ट्रू हो गए और हमारे जो है लॉग्स भी आना शुरू हो गए। जैसे ही मैं बटन रिलीज करता हूँ तो ये दोनों हमारे वेरिएबल फॉल्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनपुट क्लास थी। इसके साथ मैंने जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह यूजर से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, और इस वीडियो में आपने देखा कि हम माउस या टच यूजर ने किया है तो उसको किस तरह हम यूनिटी के अंदर चेक कर सकते हैं यूजर ने स्क्रीन के ऊपर टच किया है या नहीं किया। होप सो ये बिगनर जो है वो वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्वाइप कंट्रोलर प्रॉपर सिखाऊंगा किस तरह बनाते हैं, और इस वीडियो को प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।